नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी उसमें दोस्तों हम दोस्तों लगातार आगे बढ़ते रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने हिंदी भारत चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें। आज का हमारा दोस्तों ये ज्योग्राफी का दोस्तों पेपर नंबर 9 नहीं रहने वाला है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो नंबर 20वां है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों 19 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों ज्योग्राफी के, बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों हमने दोस्तों बोले थे दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की। तो दोस्तों भारत और विश्व के भूगोल के दोस्तों दोनों पेपरों को सम्मिलित क्वेश्चनों को कन्वर्ट कर रहे थे। आज का हमारा पेपर है दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2013 का पेपर है दोस्तों, एसएसटी का पेपर हुआ था दोस्तों। ये दोस्तों री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम का मतलब दोस्तों कि सेकंड ग्रेड के 2013 में 2 पेपर हुए थे, एक कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद में दोस्तों एक पेपर दोबारा हुआ था अगले महीने में। तो दोस्तों इसका दोस्तों पार्ट 1 आज हम अपलोड करेंगे दोस्तों। आज ही पेपर पूर्णतः एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए सभी हम दोस्तों पुराने की वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को शानदार सॉल्यूशन के साथ में दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपने दोस्तों इससे पुराने जो वीडियो जाकर नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखें। आप दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन की वीडियो भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। आरएस मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका बहुत ही जबरदस्त आंसर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं। तो दोस्तों यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों, यदि मान लिया जाए दोस्तों हमारी दोस्तों जो पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, अगर वो झुकी हुई नहीं होती तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। केवल ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों अगर मान लिया जाए अगर हमारी पृथ्वी अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई नहीं रहती तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो सूर्य से आने वाली दोस्तों जो किरणें हैं दोस्तों वह लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, केवल इसका उत्तर होगा दोस्तों केवल और भूमध्य रेखा पर। क्योंकि दोस्तों जो हमारा सूर्य है दोस्तों वो दोस्तों हमारे इक्वेटर के दोस्तों जस्ट ऊपर होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी दोस्तों अगर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि हम दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा तक भी दोस्तों हमारी सूर्य की किरणें दोस्तों लंबवत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, वो इसी वजह से दोस्तों क्योंकि 23.5 डिग्री झुकी हुई दोस्तों, अगर झुकी हुई नहीं रहती तो लंबवत किरणें दोस्तों केवल और केवल दोस्तों भूमध्य रेखा इनकी दोस्तों इक्वेटर पर पड़ती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताएं दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो अक्ष है दोस्तों 23.5 डिग्री झुका हुआ है दोस्तों। कई बार ऐसी सीधे से एग्जामों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, याद रखना। और दोस्तों आपको दोस्तों ये भी पता है दोस्तों कि दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अतः दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो अक्ष है दोस्तों वो दोस्तों कक्षा के दोस्तों 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। कैसी बनाती है दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो पृथ्वी है दोस्तों वो दोस्तों अपने अक्ष के दोस्तों जो कक्षा के साथ में दोस्तों 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जबरदस्त क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा दोस्तों कि दोस्तों अगर हमारी अगर पृथ्वी दोस्तों अगर अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं रहती तो किरणें केवल और कहाँ पड़ती दोस्तों, केवल भूमध्य रेखा, जिसे हम दोस्तों विषुवत रेखा या हम जिसे इक्वेटर भी कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि वायुमंडल दोस्तों, हम दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों हम एटमोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एटमोस्फीयर दोस्तों। हम दोस्तों हमारे वायुमंडल को क्या कहते हैं दोस्तों, एटमोस्फीयर कहते हैं। कहा जाता है कि एटमोस्फीयर अपनी ऊर्जा का दोस्तों जो अधिकांश दोस्तों जो भाग है वो किससे प्राप्त करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। जो हमारा एटमोस्फीयर होता है दोस्तों, जो वायुमंडल है दोस्तों, वो अपनी ऊर्जा का जो अधिकांश दोस्तों जो भाग है दोस्तों वो किससे प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से दिए गए दोस्तों, 4 ऑप्शन थे दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों जो हमारी पार्थिव किरणें होती है, यानी कि दोस्तों जो सूर्य से आने वाली किरणें दोस्तों जो पृथ्वी पर आती है, लेकिन दोस्तों जो किरणें दोस्तों पृथ्वी के द्वारा दोस्तों वापस ट्रांसफर कर दी जाती है दोस्तों, उन्हें हम दोस्तों पार्थिव किरणें कहते हैं दोस्तों। आप जानते हो पृथ्वी से दोस्तों जो किरणें वापस लौट जाती है दोस्तों उनको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और दोस्तों जो तरंगे लौटती है उसे हम दोस्तों दीर्घ तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ तरंग। क्योंकि दोस्तों जो सूर्य से आने वाली दोस्तों जो किरणें होती हैं वो हमेशा दोस्तों लघु किरणें होती है। कैसी किरणें होती है दोस्तों, सूर्य से आने वाली दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों ये लघु किरणें होती है। लेकिन दोस्तों जब ये पृथ्वी से वापस टकराकर वापस जाती है तो ये दोस्तों अपने दीर्घ तरंगों में बदल जाती है। तो दोस्तों पार्थिव का मतलब हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी, और विकिरण का मतलब दोस्तों किरणें दोस्तों, और दीर्घ तरंग यानी दोस्तों जो लॉन्ग वेव होती है उनसे दोस्तों हमारे दोस्तों जो वायुमंडल होता है वो अधिक गर्म होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों, अब बात करेंगे दोस्तों कि दोस्तों टेम्परेचर बढ़ा, वायुमंडल दोस्तों जिसने अधिकांश ऊर्जा प्राप्त की दोस्तों। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि तापमान बढ़ने की दोस्तों विधियां कौन कौन सी दोस्तों। यहाँ पर 4 या 5 विधियां हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 आती है दोस्तों विकिरण विधि। दोस्तों
टेम्परेचर बढ़ने की दोस्तों जो नंबर 1 विधि आती है वो आती है दोस्तों विकिरण विधि। दोस्तों विकिरण दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों सौर्य विकिरण, एक होती है दोस्तों पार्थिव विकिरण। अभी हाल ही में दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों कि सूर्य से आने वाली दोस्तों जो लघु किरणें होती है इन्हें सौरिक किरण कहा जाता है। और दोस्तों ये कम मात्रा में दोस्तों हमारे वायुमंडल को गर्म करती है, केवल और केवल दोस्तों 14% ऊष्मा ही प्राप्त कर पाती है दोस्तों। जबकि दोस्तों हमारी दोस्तों जो पार्थिव किरण होती है, खारसी होती है दोस्तों, पार्थिव मतलब दोस्तों पृथ्वी से भेजी जाने वाली दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों वो वायुमंडल को अधिक गर्म करती है। और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, पहली ही पद्धति से दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो हमारी विकिरण होती है दो प्रकार की होती है, सूर्य से आने वाली लघु किरणें और पृथ्वी से दोस्तों ट्रांसफर होने वाली दीर्घ किरणें। तो दोस्तों पार्थिव किरणों से दोस्तों जो हमारी पृथ्वी होती है दोस्तों वो अधिक गर्म होती है, जबकि जो सौर की किरणें होती है इनसे कम गर्म होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों ये केवल और केवल वायुमंडल का 14% भाग ही कोई सूर्य की किरणों को अवशोषित कर पाती है। यानी कि सूर्य से आने वाली दोस्तों जो किरणें हैं दोस्तों वायुमंडल द्वारा दोस्तों केवल और केवल दोस्तों 14% भाग कोई अवशोषित करती है, जबकि जो पार्थिव दोस्तों जो किरण होती है, जो ट्रांसफर की हुई दोस्तों जो किरणें होती है दोस्तों ये 34% भाग को अवशोषित करती है। किसको दोस्तों? यानी कि दोस्तों सूर्य की किरणों का 34% भाग दोस्तों वायुमंडल के द्वारा दोस्तों अवशोषित कर लिया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों पार्थिव विकिरणों का दोस्तों। अतः दोस्तों पार्थिव विकिरण से दोस्तों हमारा दोस्तों जो वायुमंडल होता है, जो एटमोस्फीयर होता है दोस्तों वो अधिक गर्म होता है। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। तो पहली दोस्तों हमने दोस्तों तापमान बढ़ने की दोस्तों विधि की चर्चा की, विकिरण विधि। दूसरी होती है दोस्तों हमारी दोस्तों परिचालन। क्या होती है दोस्तों? परिचालन, यानी दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों कंडक्शन, या दोस्तों इसे संचालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संचालन। तो दोस्तों जो हमारी दोस्तों परिचालन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कंडक्शन, या इसे कभी कभी दोस्तों संचालन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी एक प्रकार की दोस्तों पद्धति दोस्तों जिससे दोस्तों हमारा दोस्तों जो वायुमंडल होता है दोस्तों वो गर्म किया जाता है। दोस्तों जो परिचालन होती है ना दोस्तों, जो परिचालन दोस्तों जो पद्धति है दोस्तों इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि दोस्तों हमारी पृथ्वी के नीचे से ऊपर की ओर उठने पर दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो तरंगे होती है दोस्तों, जो हमारी किरणें होती है दोस्तों ये पृथ्वी से दोस्तों नीचे से जब दोस्तों ऊपर की ओर जाती है दोस्तों तो इनका दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों जो किरणें ऊपर जाने पर दोस्तों ये क्या होगी दोस्तों गर्म होगी, और इनसे दोस्तों वायुमंडल गर्म होता है दोस्तों यार ना। तो नीचे से ऊपर जाने पर दोस्तों जो हमारा वायुमंडल है दोस्तों वो अधिक गर्म होने लगता है, वो दोस्तों परिचालन की वजह से ही होता है। किसकी वजह से दोस्तों? कंडक्शन की वजह से। इसके अलावा दोस्तों हमारा दोस्तों जो तीसरा दोस्तों जो प्रकार आता है वो है दोस्तों संवहन। क्या आता है दोस्तों? संवहन। अब दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कन्वेक्शन। दोस्तों कन्वेक्शन क्या होता है दोस्तों कि वायु गर्म होकर दोस्तों, जब वायु गर्म होकर दोस्तों धाराओं के रूप में दोस्तों जब लंबवत उठती है, लंबवत उठती हुई दोस्तों जब ताप का दोस्तों ये संचालन करती है या ताप का स्थानांतरण करती है ना दोस्तों, लंबवत करेगी। कैसे करेगी दोस्तों? लंबवत। तो दोस्तों जो संवहन के माध्यम से दोस्तों जो वायु दोस्तों गर्म होकर लंबवत रूप में दोस्तों ताप का स्थानांतरण करती है तो उसे दोस्तों संवहन कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। और ये केवल और केवल दोस्तों केवल सौरमंडल तक ही सीमित होती है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? संवहन। जबकि दोस्तों अगला आता है दोस्तों दबाव। दोस्तों दबाव के द्वारा दोस्तों हमारा वायुमंडल गर्म होता है दोस्तों। आप लोगों को बताया दोस्तों विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है एटमॉस्फेयर दोस्तों, इसमें दोस्तों 5 परतें, उन 5 परतों का दोस्तों जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से दोस्तों गर्म होता है। और दोस्तों अगली आती है दोस्तों वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा भी दोस्तों हमारा दोस्तों जो वायुमंडल होता है दोस्तों ये गर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? गर्म होता है। तो दोस्तों ये कुल हमारी दोस्तों जो तापमान दोस्तों बढ़ाने की दोस्तों जो विधियां थी दोस्तों हमने चर्चा की दोस्तों विकिरण विधि दोस्तों, इसको दोस्तों दो भागों में बांटा, सौर्य विकिरण और पार्थिव विकिरण। सौर्य विकिरण दोस्तों वायुमंडल को कम मात्रा में गर्म करती है, जबकि दोस्तों जो पृथ्वी से भेजे माने जाने वाली दोस्तों जो पार्थिव किरणें होती है जो दीर्घ तरंगे होती है, क्योंकि दोस्तों सूर्य से आने वाली तरंगे कैसी होती है दोस्तों? लघु तरंगे होती है दोस्तों, शॉर्ट वेव होती है, जबकि दोस्तों पृथ्वी से जाने वाली किरणें दोस्तों जो होती है दोस्तों वो लॉन्ग वेव होती है। तो दोस्तों पृथ्वी किरणों से दोस्तों हमारा वायुमंडल अधिक गर्म होता है। याद रखना दोस्तों ये आपकी दोस्तों एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की ज्योग्राफी की बुक में शानदार दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा दोस्तों वो था दोस्तों परिचालन, जिसे हम दोस्तों कंडक्शन भी कहते हैं दोस्तों, या इसे दोस्तों संचालन भी कहते हैं दोस्तों। जब वायु लंबवत रूप में दोस्तों गर्म होकर ऊपर उठती है दोस्तों, किसमें दोस्तों? लंबवत रूप में गर्म होकर ताप का संचालन करती है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है दोस्तों संचालन, सॉरी दोस्तों परिचालन, है ना। सॉरी दोस्तों ये दोस्तों संवहन था, वो कंडक्शन था दोस्तों, है ना। परिचालन अलग होता है और संचालन अलग होता है दोस्तों, हमने बताया। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगर आपको दोनों क्वेश्चनों की व्याख्या अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मेक्सिको से फिलीपाइंस द्वीप तक। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से जबरदस्त दिया गया है, और हमने दोस्तों इससे पहले वो जस्ट
पुराने वाली वीडियो में चर्चा की थी दोस्तों कि मेक्सिको से दोस्तों प्रारंभ होकर दोस्तों एक धारा है दोस्तों जो कि फिलीपींस नामक द्वीप पर जाती है दोस्तों, और वहाँ जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। तो वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि मेक्सिको से शुरू होकर फिलीपाइंस द्वीप तक दोस्तों नाव को जाने में दोस्तों कौन सी धारा सहायक होगी। दोस्तों हमने जबरदस्त तरीके से चर्चा की थी, आप पुराना वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों। आने वाले समय चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो दोस्तों, RS प्री हो दोस्तों, UPSC प्री हो दोस्तों, तो इसका उत्तर हो दोस्तों उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो उत्तरी भूमध्य रेखीय दोस्तों जो धारा है दोस्तों, कि दोस्तों इसकी दोस्तों शुरुआत होती है दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी से। कहाँ से दोस्तों? मेक्सिको के पास में दोस्तों ये दोस्तों धारा ऊपर उठती है दोस्तों, और दोस्तों ये फिलीपींस नामक दोस्तों जो द्वीप है दोस्तों, वहाँ जाकर दोस्तों ये दो भागों में बट जाती है दोस्तों, दो भागों में बढ़ जाती है। और यहाँ से दोस्तों इसकी एक धारा दोस्तों उत्तर की ओर चली जाती है और एक धारा दोस्तों दक्षिण की ओर चली जाती है। जिस दिन हमने दोस्तों वीडियो में जबरदस्त चर्चा की थी, एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है दोस्तों, इसका प्रारंभ हुआ दोस्तों मेक्सिको की खाड़ी से दोस्तों, और इसका अंत होता है दोस्तों फिलीपाइंस द्वीप पे जाकर। वहां जाकर दोस्तों ये धारा दोस्तों दो भागों में बढ़ जाती है। उत्तरी धारा को दोस्तों क्यूरोसिओ की धारा भी कहा जाता है। किस नाम से दोस्तों? जो उत्तर दिशा में दोस्तों जो धारा चली जाती है उसे कहा जाता है दोस्तों क्यूरोसिवा की धारा, और दोस्तों जो दक्षिण में दोस्तों जो धारा चली जाती है इसे कहा जाता है दोस्तों प्रति भूमध्य रेखीय धारा। कौन सी दोस्तों? और दोस्तों जो उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा है कैसी धारा है दोस्तों? एक प्रकार की गर्म धारा है। अतः कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो क्यूरोसिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, ये भी प्रशांत महासागर की कैसी धारा हो जाएगी दोस्तों? गर्म धारा हो जाएगी। क्यूरोसिवा की दोस्तों अगर धारा की बात करें तो इसका एक और अन्य नाम देखने को मिलता है दोस्तों, इसे दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में भी दोस्तों क्यूरोसिवा की धारा को जाना जाता है। और जापान नामक देश में दोस्तों इस धारा को दोस्तों काली धारा कहा जाता है, ब्लैक धारा भी इसको कहा जाता है दोस्तों। यार ना दोस्तों जापान के लोग इसे दोस्तों काली धारा कहते हैं, लेकिन इसका दोस्तों नाम काला है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये कैसी धारा है दोस्तों? ये नीली धारा है दोस्तों। यार ना इसका रंग कैसा है दोस्तों? गहरा नीला रंग है दोस्तों। और आगे जाकर दोस्तों यही धारा दोस्तों क्यूराइल की दोस्तों धारा में जाकर मिल जाती है। किसमें मिल जाती है दोस्तों? क्यूराइल की दोस्तों धारा में जाकर मिल जाती है दोस्तों। यार ना अतः दोस्तों ये दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की जैसी दोस्तों क्या करती है दोस्तों? स्थिति उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि कौन सी धारा दोस्तों गल्फ स्ट्रीम की जैसी स्थिति उत्पन्न करती है? तो दोस्तों जो क्यूरोसिवा की दोस्तों जो धारा है दोस्तों, जब ये क्यूराइल धारा में जाकर मिलती है तो दोस्तों ये गल्फ स्ट्रीम की जैसी जो स्थिति है वो उत्पन्न करती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दिया गया है। कई बार हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके थे, पुराने वीडियो देखे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्वारभाटा उत्पत्ति का, किसका दोस्तों? ज्वारभाटा उत्पत्ति का साम्यावस्था सिद्धांत यानी कि जैसे इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी थी दोस्तों? कितना शानदार दोस्तों, हिंदी दे के इंग्लिश दे के मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया था दोस्तों, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो दोस्तों ज्वारभाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो साम्यावस्था का दोस्तों जो सिद्धांत है, इक्विलिब्रियम दोस्तों जो थ्योरी दोस्तों किसने दी थी दोस्तों? न्यूटन ने दी थी। इसके अलावा दोस्तों 4 और सिद्धांत है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताना किस व्यक्ति ने वो कौन से सिद्धांत दिया था ज्वारभाटा की उत्पत्ति का। ठीक है दोस्तों, टाइड एंड निब थ्योरी की। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने। दोस्तों कुछ सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, और इनके दोस्तों सिद्धांत के दोस्तों जो विद्वान है वो आप लोगों को मैच करने थे। दोस्तों एक गलत था उसको हमने दोस्तों सही कर दिया है, बाकी 3 को हम दोस्तों आप लोगों के सामने बताते हैं। चतुष्फलन का सिद्धांत दोस्तों, चतुष्फलन का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों लेथियन ग्रीन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? लोथियन दोस्तों जो ग्रीन नामक दोस्तों जो व्यक्ति थे दोस्तों, इन्होंने चतुष्फलन का सिद्धांत दिया था दोस्तों, जो कि दोस्तों ज्योमेट्री पर आधारित, ज्यामिति पर आधारित था दोस्तों। ये दोस्तों चतुष्फलन का सिद्धांत दोस्तों याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और महाद्वीपों को इसमें दोस्तों प्रथम उच्चावच कहा गया था, महाद्वीप और महासागरों को। दूसरा सिद्धांत आता है दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों, हेरी हेस महोदय के द्वारा दिया गया था दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखना। अगली बात आती है दोस्तों ग्रहाणु सिद्धांत दोस्तों, हमारी दोस्तों जो ग्रहाणु परिकल्पना थी दोस्तों, जो ग्रहाणु सिद्धांत था दोस्तों, ये चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? चैम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा दोस्तों जो हमारी ग्रहाणु दोस्तों जो सिद्धांत था दोस्तों ये दिया गया था दोस्तों। अगला आता है दोस्तों हमारा महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत। दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दोस्तों मूल रूप से दोस्तों किसने दिया था वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों जो सबसे अधिक प्रचलित है दोस्तों वो है दोस्तों वेगनर का सिद्धांत। तो महाद्वीपीय दोस्तों जो प्रवाह का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये वेगनर ने दिया था, सन 1912 में दिया था। पेंजिया और पेंतालासा था दोस्तों, महाद्वीप को पेंजिया और पेंतालासा को दोस्तों क्या नाम दिया था? महासागर को पेंतालासा। आइए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कि महाद्वीप के दोस्तों प्रवाह से संबंधित दोस्तों 3 विद्वान बड़े फेमस है दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों एंटोनियो दोस्तों स्नाइडर। क्या नाम है दोस्तों? एंटोनियो स्नाइडर ने दोस्तों सन 1858 में
कब दोस्तों, सन 1858 में पहली बार दोस्तों महाद्वीपों के प्रवाह की चर्चा की थी दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत देने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों। 1858 की बात आ जाए तो एंटोनियो स्नाइडर होगा। जब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एंटोनियो स्नाइडर नहीं दिया जाए दोस्तों, तो इसके बाद में दोस्तों एक विद्वान हुए थे दोस्तों FW टेलर। ये हमने इससे पुराने वीडियो में भी चर्चा की थी दोस्तों कि FW टेलर ने दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों महाद्वीपों का प्रवाह का सिद्धांत दिया था। लेकिन इसके बाद में दोस्तों समुचित रूप से दोस्तों एक विद्वान हुए दोस्तों, वो थे दोस्तों हमारे वेगनर महोदय। तो दोस्तों वेगनर महोदय ने सन 1912 में महाद्वीप के प्रवाह का सिद्धांत दिया दोस्तों। हमारी पृथ्वी के दोस्तों अपकेंद्रीय बल और पृथ्वी के घूर्णन और दोस्तों चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण दोस्तों जो इन्होंने सिद्धांत दिया था वो दिया था दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत लिखित रूप में दोस्तों इन्होंने प्रस्तुत किया। इस वजह से दोस्तों वेगनर महोदय बड़े फेमस हुए दोस्तों। परंतु 3 विद्वान आपको याद रखने होंगे दोस्तों। एंटोनियो स्नाइडर दोस्तों 1857 में सिद्धांत दिया था। इसके बाद में दोस्तों टेलर ने इसका विस्तृत रूप दोस्तों जारी किया और टेलर के बाद में दोस्तों वेगनर महोदय ने इसका एक दोस्तों संपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों कि पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, यूजीसी नेट GRE में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों इली डी ब्यूमांट। क्या नाम है दोस्तों, इली डी ब्यूमांट के द्वारा दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया था दोस्तों यारना। और हमने दोस्तों इससे पहले भी आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो एक रूपता का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों वो JH हट्टन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, JH हट्टन ने दिया था दोस्तों एक रूपता का सिद्धांत। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दोस्तों जो आप लोग से बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे थे। हमने पहले भी चर्चा की थी कि कई बार एग्जामों में पूछे गए दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों कुछ मृदा दी गई है, जो सॉइल दी गई है और उसके प्रदेश दिए गए कि ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है। बात करें दोस्तों हमारी दोस्तों जलोढ़ मृदा की, हमने दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी दोस्तों जलोढ़ मृदा की। दोस्तों ये दोस्तों नदियों के मुहाने पर पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों, तो दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों हमारी दोस्तों ये नदियों के बेसिन और दोस्तों जो तटीय दोस्तों मैदान होते हैं उनमें पाई जाती है हमारी दोस्तों जलोढ़ मृदा। इसके बाद में दोस्तों जो हमारी अगली मृदा आती है वो दोस्तों काली मृदा। आप जानते हो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो दक्कन का लावा ट्रेप है ना दोस्तों, ट्रेप दक्कन का दोस्तों जो लावा ट्रेप है दोस्तों इसी में दोस्तों हमारी काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, काली मृदा पाई जाती है दोस्तों दक्कन के लावा ट्रेप में दोस्तों। और ट्रेप का मतलब होता है दोस्तों परत के ऊपर परत जमना, ठीक है दोस्तों, जिसमें जीवाश्म भी नहीं पाती जाते हैं दोस्तों, परतें भी इसमें दोस्तों परतें पाई जाती है दोस्तों और इसमें छिद्र नहीं पाए जाते। इसके अलावा दोस्तों हमारे अगली मृदा है दोस्तों लाल मृदा। लाल मृदा दोस्तों पठार के दोस्तों जो उच्च भाग होता है दोस्तों, पठार का दोस्तों जो उच्च क्षेत्र होता है वहाँ पर दोस्तों लाल मृदा पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। लाल मृदा पठार के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि दोस्तों जो लेटेराइट मृदा होती है दोस्तों ये पठार के दोस्तों परिधीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों लाल मृदा दोस्तों पठार के उच्च क्षेत्र में पाई जाएगी, जबकि दोस्तों जो लेटेराइट मृदा है दोस्तों ये पठार का दोस्तों जो परिधीय क्षेत्र होगा दोस्तों चारों ओर का दोस्तों उस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों हमारी लेटेराइट मृदा। दोस्तों याद रखना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लाल मृदा दोस्तों पठार के उच्च क्षेत्र में और लेटेराइट मृदा दोस्तों पठार के परिधीय क्षेत्र में पाई जाती है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के साथ सामने दोस्तों कि दोस्तों भारत में वर्ष 2001 से 2011 के बीच में दोस्तों जो 10 की वृद्धि दर रही थी दोस्तों कितनी थी दोस्तों इसके बारे में दोस्तों शानदार चर्चा कर चुके थे दोस्तों पहले भी दोस्तों। एक बार फिर देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों सन 2001 से सन 2011 के बीच में दोस्तों जो भारत की दोस्तों 10 की वृद्धि दर रही थी दोस्तों वही दोस्तों 17.64%। कितनी दोस्तों 17.64% रही थी दोस्तों। और दोस्तों वार्षिक दर कितनी रही थी दोस्तों 1.64%। कितनी दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वार्षिक दर कितनी रही थी। पहले भी दोस्तों सेकंड ग्रेड पूछ चुकी, इस क्वेश्चन को दोस्तों यार ना वार्षिक दर पूछी जाए तो 1.64%, जबकि दोस्तों 10 की वृद्धि दर पूछी जाए दोस्तों तो दोस्तों 17.64%। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सी पवन मौसमी पवन मौसम के अनुरूप ऐसी कौन सी पवन है दोस्तों जो मौसम के अनुरूप दोस्तों अपनी दिशा बदलती है। दोस्तों एक ऐसी पवन दोस्तों जो मौसम के अनुरूप अपनी दिशा बदलती है। दोस्तों हमने दोस्तों परसों के दिन वीडियो में चर्चा की थी बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। आप हमारा वो वाले वीडियो जाकर जरूर देखिए दोस्तों, पवन वाला दोस्तों जिसमें सेकंड ग्रेड की चर्चा की थी। उससे तो मैं आपने लोगों को बताया था दोस्तों कि पवनें 3 प्रकार की होती है, स्थानीय पवनें,
प्रचलित पवनें और दोस्तों मौसमी पवनें। दोस्तों जो मौसमी पवनें होती है इनमें दोस्तों एक पवन आती है मौसम पवन, मानसून पवन। दोस्तों मानसून दोस्तों जो पवनें होती है ये अपनी दोस्तों मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। और दोस्तों मानसून पवन का दोस्तों जो सबसे पहले उल्लेख किया था वो था दोस्तों अल मसूदी ने। किसने दोस्तों? अल मसूदी ने। तो दोस्तों अल मसूदी ने सबसे पहले दोस्तों इसका दोस्तों उल्लेख किया था। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों, अगर आपने दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या देखनी है तो दोस्तों आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चलते दोस्तों कि वायुमंडल का दोस्तों सर्वाधिक भाग, दोस्तों वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कौन से स्तर में पाया जाता है। दोस्तों ये कितना शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है। हमने दोस्तों जब ज्योग्राफी की वीडियो शुरुआत की थी तभी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों सौरमंडल के बारे में दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारा सौरमंडल होता है उसमें हमारा वायुमंडल का लगभग 90% भाग उसी में पाया जाता है दोस्तों, जिसको दोस्तों परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो हमारा सौरमंडल होता है हम इसे दोस्तों परिवर्तन मंडल भी कहते हैं दोस्तों, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्रोपोस्फियर। तो दोस्तों हमने दोस्तों कई शानदार चर्चाएं की थी दोस्तों हमारी दोस्तों सौरमंडल की, जिसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें दोस्तों जो वायु है दोस्तों वो छोटी मोटी बदलती रहती है, मौसमी घटनाओं की दोस्तों मौसमी घटनाएं इसी में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। पुराना वीडियो देखिए दोस्तों, मजेदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों से दोस्तों कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसका उत्तर होगा दोस्तों माजुली द्वीप। दोस्तों यही क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो सेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों, जिसका दोस्तों जो दूसरा एक पेपर हुआ था दोस्तों सेकंड पेपर, उसी में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। माजुली। और आप जानते हो दोस्तों जो माजुली द्वीप है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र की नदी के द्वारा दोस्तों असम में, किसमें? असम राज्य में दोस्तों निर्मित किया गया दोस्तों एक द्वीप है दोस्तों। जब ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों वहां जाकर अपनी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है और पुनः एक हो जाती है और बीच में दोस्तों एक द्वीप का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों असम में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दोस्तों दो धाराओं में बंटकर एक हो जाना दोस्तों और द्वीप का निर्माण किया जाता है। 2016 के लगभग दोस्तों इसने असम राज्य ने दोस्तों अपना एक जिला भी घोषित कर दिया दोस्तों माजुली द्वीप को। किसको दोस्तों? माजुली द्वीप को एक जिला भी घोषित कर दिया है। दोस्तों कहा जाता है कि दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा, एक नदी के द्वारा निर्मित किया गया सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? माजुली द्वीप। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों हम चर्चा करेंगे तब हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि ये असम राज्य में कहाँ पर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना ऐसे एक प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों एक सहायक नदी जिसका नाम है दोस्तों रंगीत नदी। क्या नाम है दोस्तों? रंगीत नदी है ना दोस्तों। ये दोस्तों विश्व की सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों, विश्व की दोस्तों जो रंगीत नदी है दोस्तों ये विश्व में जल क्रीड़ा है तो बहुत ही प्रसिद्ध नदी मानी जाती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जल के साथ क्रीड़ा करती है दोस्तों, मतलब इतना दोस्तों ये मोड़ लेती है दोस्तों ये रंगीत नदी। इस कारण दोस्तों इसको रंगीत नदी या दोस्तों विश्व की सबसे जल क्रीड़ा नदी के लिए दोस्तों इसे जाना जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों रंगीत नदी दोस्तों। और दोस्तों जो ये रंगीत नदी है दोस्तों ये सिक्किम राज्य की प्रमुख नदी है। किसकी दोस्तों? सिक्किम राज्य की दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। याद रखना एक भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रंगीत नदी का संबंध किस राज्य से दोस्तों? सिक्किम राज्य से, जो कि दोस्तों विश्व में जल क्रीड़ा के लिए दोस्तों जानी जाती है। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो कछार कैंपिंग भी दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके दोस्तों? जो रंगीत नदी है दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है ये दोस्तों खच्चार कैंपिंग के लिए भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों रंगीत नदी की दो विशेषताएं आपको याद रखनी दोस्तों कि विश्व की में जल क्रीड़ा है तो जानी जाती है दोस्तों, और खच्चार कैंपिंग है तो भी दोस्तों ये उपयुक्त नदी मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चले दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2013 का ये पेपर था दोस्तों, री एग्जाम हुआ था दोस्तों मार्च के महीने में दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्यतः दोस्तों किस राज्य में शीतकालीन वर्षा नहीं होती दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों हमने इससे पुराना वाला दोस्तों जो वीडियो था दोस्तों हमने उसकी चर्चा की थी दोस्तों। इससे वाला आप दोस्तों 19वां नंबर का वीडियो देखें, जबरदस्त तरीका की चर्चा की थी दोस्तों कि दोस्तों शीतकाल में वर्षा कहाँ पर होती है और कहाँ नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों 4 ऑप्शनों में से दोस्तों जो महाराष्ट्र राज्य है उसमें दोस्तों शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों शीतकालीन वर्षा होती है। पंजाब में भी दोस्तों शीतकाल में वर्षा होती है, और दोस्तों हमारे दोस्तों हरियाणा और राजस्थान में भी दोस्तों शीतकाल वर्षा होती है। लेकिन दोस्तों
जम्मू कश्मीर आपको दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश, कौन सा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भी दोस्तों इसके दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। और तीसरा दिया गया है दोस्तों तमिलनाडु, या जिसे हम दोस्तों कोरोमंडल का तट भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा कोरोमंडल का दोस्तों जो तट है दोस्तों, ये शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा गया है, और परसों के दिन भी हमने दोस्तों इस क्वेश्चन की चर्चा की थी दोस्तों, जब इस सेकंड ग्रेड के द्वारा पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और दोस्तों तमिलनाडु का दोस्तों खास कर दोस्तों जो कोरोमंडल का दोस्तों जो तट है, इसमें दोस्तों शीतकाल में दोस्तों ये वर्षा प्राप्त करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को दोस्तों दिया गया है दोस्तों कि भारत में किसमें दोस्तों, भारत में दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों 4 राज्य दिए गए थे दोस्तों। 4 राज्यों में से दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा दोस्तों जो सही माना गया है वो है दोस्तों केरल। तो दोस्तों भारत में दोस्तों उष्णकटिबंधीय दोस्तों जो सदाबहार दोस्तों जो वन है दोस्तों, ये दोस्तों केरल में इसका आंसर माना गया है। लेकिन दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय दोस्तों सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषताएं और कई बार इसके वृक्ष आप लोगों से पूछे गए दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों भारत में दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय दोस्तों जो सदाबहार दोस्तों जो वन है दोस्तों, ये हमारे पश्चिमी घाट में दोस्तों, पश्चिमी घाट के पश्चिमी डालों पर पाए जाते हैं दोस्तों। पूर्वी डाल मत कर देना, पूर्वी डालों पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के दोस्तों जो पश्चिमी तट है दोस्तों, पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। और दोस्तों उत्तर पूर्वोत्तर का दोस्तों जो हमारा भारत है दोस्तों, पूर्वोत्तर का भारत दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, त्रिपुरा हो गया, वहां पर भी दोस्तों हमारी सदाबहार वनस्पतियां पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा हिमालय का क्षेत्र, किसका दोस्तों, हिमालय का दोस्तों जो तराई का दोस्तों जो इलाका है दोस्तों, वहां पर भी दोस्तों उष्णकटिबंधीय दोस्तों सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमारा अंडमान निकोबार और लद्दाख दोस्तों जो हमारा लक्षद्वीप है, कौन सा दोस्तों, अंडमान निकोबार। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप में भी दोस्तों हमारे दोस्तों सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों मुख्यतः दोस्तों आपको दोस्तों 4 रेटिंग आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, और पूर्वोत्तर भारत में दोस्तों, और हिमालय का तराई वाला इलाका दोस्तों, और अंडमान निकोबार और दोस्तों लक्षद्वीप में भी दोस्तों सदाबहार वनस्पति पाई जाती है दोस्तों यह कई बार दोस्तों ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी सदाबहार दोस्तों जो वन होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय दोस्तों जो सदाबहार दोस्तों जो वन होते हैं दोस्तों, इनको उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में, यानी कि दोस्तों जो सह्याद्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी घाट को दोस्तों हम दोस्तों सह्याद्री के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो उत्तरी सह्याद्री में दोस्तों इस जो सदाबहार वन होते हैं दोस्तों, इनको सोलाज के वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सोलाज के वन कहते हैं दोस्तों। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आरएमएसएस भी एग्जाम के द्वारा और यूपीएससी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों जो उत्तरी सह्याद्री दोस्तों जो प्रदेश में दोस्तों जो सदाबहार दोस्तों जो वनस्पति पाई जाती है, इसी दोस्तों सोलाज के वन भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय दोस्तों जो सदाबहार वनस्पति है दोस्तों, ये 60 मीटर से भी अधिक लंबाई की होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, औसत एवरेज हो सकता है दोस्तों इसका कि दोस्तों ये 60 मीटर से भी अधिक ऊंची होती है दोस्तों इसके लिए दोस्तों जो तापमान है दोस्तों वो लगभग दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। तो दोस्तों औसत एवरेज है दोस्तों 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत पड़ती है दोस्तों सदाबहार वनस्पति को। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो प्रमुख वृक्ष आते हैं दोस्तों, जैसे कि होगा दोस्तों रोडवुड, क्या नाम है दोस्तों, रोजवुड, महोगनी, एनी और एबिनी। दोस्तों ये आप लोगों की दोस्तों 4 दोस्तों जो वृक्ष है दोस्तों, ये दोस्तों एनसीईआरटी में दोस्तों कक्षा 11वीं के हम दिए गए हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों आबूनस की, किसकी दोस्तों, आबूनस, रबड़ और दोस्तों सिंकोना। क्या नाम है दोस्तों, रबड़, सिंकोना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों नारियल और आर्किड, क्या नाम है दोस्तों, नारियल और आर्किड। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना चाहिए दोस्तों रोजवुड, महोगनी, एनी और एबिनी, आबूनस, रबड़, सिंकोना, नारियल और दोस्तों जो आर्किड के दोस्तों जो वृक्ष है दोस्तों, ये एक प्रकार के दोस्तों सदाबहार वनस्पति है दोस्तों। याद रखना, इसके अलावा दोस्तों आपको दोस्तों 3 वृक्ष इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अर्ध सदाबहार का वन नहीं था दोस्तों। तो 3 वन इंपॉर्टेंट है दोस्तों अर्ध सदाबहार वनों में, जिससे की बात करेंगे दोस्तों साइडर, होलक, क्या नाम है दोस्तों, साइडर, होलक और दोस्तों जो केल के दोस्तों जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, इनको दोस्तों अर्ध सदाबहार वनों में गिना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, तो साइडर, होलक और केल को दोस्तों अर्ध सदाबहार वनों में गिना जाता है, जबकि दोस्तों रोडवुड, महोगनी, एनी, एबिनी, सिंकोना, रबड़, नारियल और आर्किड के दोस्तों जो वृक्ष है दोस्तों, ये सदाबहार वनस्पति में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, सदाबहार वनस्पति में। चलिए दोस्तों, ये हमारी दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनती है। इनको सदाबहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इनमें दोस्तों जो पत्तियां दोस्तों जो गिरने का दोस्तों जो समय होता है वो आगे पीछे होता है, इस वजह से दोस्तों ये हमें दोस्तों साल भर हरे ही हरे दिखाई
देते हैं। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर वही है दोस्तों कि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले दोस्तों कारक कौन से हैं। तो दोस्तों 3 कारक सही थे दोस्तों, एक गलत था, हमने उसको छांट दिया है दोस्तों, अलग कर दिया है दोस्तों। दोस्तों हमने दोस्तों कल भी दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों शानदार चर्चा की थी दोस्तों, सेकंड ग्रेड में पूछा गया था दोस्तों कि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो दोस्तों मेघाच्छादन। दोस्तों जब हमारे सूर्य के दोस्तों और पृथ्वी के बीच में अगर मेघ आ जाएंगे, बादल आ जाएंगे, तो हमारा दोस्तों जो सूर्य ताप है दोस्तों ये प्रभावित होगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पृथ्वी की ओर सौर कलंकों की दोस्तों जो संख्या है दोस्तों वो भी दोस्तों सूर्य ताप को प्रभावित करती है। वे भी दोस्तों हमने दोस्तों कल बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी दोस्तों, याद ना। दोस्तों अगला आता है दोस्तों सूर्य की किरणों का तिरछापन। दोस्तों जो सूर्य की दोस्तों जो किरणें होती है इनका दोस्तों जो तिरछापन है दोस्तों, इनके दोस्तों जो नति कोण होता है दोस्तों, इसके द्वारा दोस्तों सूर्य ताप प्रभावित होता है। इसके अलावा दोस्तों हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों वायु की पारदर्शिता दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, हमने कल चर्चा की थी दोस्तों शानदार तरीके से। चलते दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर नोट एक बात याद रखनी जो तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पृथ्वी औसत रूप से दोस्तों हमारी पृथ्वी के द्वारा दोस्तों औसत रूप से वायुमंडल की दोस्तों जो ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी औसत रूप से दोस्तों वायुमंडल की दोस्तों जो ऊपरी सतह पर दोस्तों 1.94 कितने दोस्तों 1.94 कैलोरी। फिर गौर करना दोस्तों कि पृथ्वी औसत रूप से दोस्तों हमारे वायुमंडल की ऊपरी सतह पर दोस्तों 1.94 या प्रति वर्ग किलो सेंटीमीटर कितनी दोस्तों कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में, यानी कि दोस्तों 1 मिनट में 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर इतनी दोस्तों क्या करती है दोस्तों, ये दोस्तों ऊष्मा प्राप्त करती है दोस्तों, यार ना दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन करती है हमारी पृथ्वी। तो 1 मिनट में दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों औसत रूप से दोस्तों वायुमंडल की दोस्तों जो ऊपरी सतह है उसके ऊपर दोस्तों 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों ऊष्मा यानी ऊर्जा प्राप्त करती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा एटमोस्फीयर है दोस्तों जो वायुमंडल है वो किसके द्वारा सर्वाधिक गर्म होता है। ये अब हमने चर्चा की थी दोस्तों कि पृथ्वी का दोस्तों जो दीर्घ दोस्तों जो किरणें दोस्तों भारतीय दोस्तों जो किरण का दोस्तों जो दीर्घ तरंगे हैं उनसे गर्म होता है। तब हमने आप लोगों को दोस्तों सवन की चर्चा की थी। आइए दोस्तों सवन की चर्चा करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जब वायु गर्म होकर वायु की धाराएं गर्म होकर दोस्तों जब लंबवत रूप में ऊपर ऊपर उठती है तो दोस्तों वायु गर्म होकर धाराओं की रो में दोस्तों जो लंबवत किसमें दोस्तों लंबवत ताप संचालन का करती है दोस्तों, ताप स्थानांतरण करती है, ताप संचालन करती है, तो इसे दोस्तों संवहन कहा जाता है। इसे कहीं इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों कन्वेक्शन, क्या कहेंगे दोस्तों कन्वेक्शन। तो दोस्तों जब ताप दोस्तों जो हमारी वायु दोस्तों वो गर्म होकर दोस्तों लंबवत रूप में दोस्तों जब ताप का संचालन करती है तो इसे दोस्तों संवहन कहा जाता है, कन्वेक्शन कहा जाता है दोस्तों। और केवल दोस्तों ये सौरमंडल तक ही कर पाती है। कहाँ पर कर पाती है दोस्तों, केवल और केवल सौरमंडल तक ही सीमित रख पाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों अभिवहन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वायु का क्षैतिज संचलन। दोस्तों ऊपर वाले में क्या हो रहा था दोस्तों लंबवत संचलन हो रहा था दोस्तों ताप का, वायु दोस्तों गर्म होकर लंबवत रूप में दोस्तों ताप का संचालन कर रही थी। और जबकि दोस्तों जब वायु का दोस्तों जो क्षैतिज संचलन हो वायु गर्म होकर जब क्षैतिज संचलन होने लगे दोस्तों ताप का, किसका दोस्तों ताप का, तो दोस्तों वायु दोस्तों गर्म होकर दोस्तों जब वो ताप का दोस्तों क्षैतिज संचलन करने लगे या ताप का स्थानांतरण करने लगे तो इसे कहा जाता है दोस्तों अभिवहन। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों अभिवहन, यानी कि दोस्तों एडवेक्शन। क्या कहा जाता है दोस्तों एडवेक्शन। तो दोस्तों इसे अभिवहन कहा जाता है। तो दोस्तों जब ताप का दोस्तों जब क्षैतिज संचालन होगा तो इसे दोस्तों अभिवहन कहा जाएगा, एडवेक्शन कहा जाएगा। और दोस्तों जब ताप का दोस्तों लंबवत दोस्तों ट्रांसफर होता है इसे सहवन कहा जाता है। और केवल दोस्तों सौरमंडल तक ही दोस्तों सीमित होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों हमारा दोस्तों 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड के दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के दोस्तों। ये पेपर आज ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसकी दोस्तों संपूर्ण व्याख्या दोस्तों हम पुराने वीडियो में कर चुके थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार। दोस्तों ज्वार दोस्तों 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष होता है दोस्तों, एक अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि प्रत्यक्ष ज्वार कौन सा है और अप्रत्यक्ष ज्वार कौन सा है। तो दोस्तों किसी स्थान पर अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में दोस्तों जो विलंब होता है दोस्तों, अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के दोस्तों आने में दोस्तों जो विलंब होता है कितना मिनट के दोस्तों वो विलंब होता है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों 52 मिनट। कितना दोस्तों 52 मिनट के दोस्तों उसमें दोस्तों समय की दोस्तों उसके दोस्तों दूरी लग जाती है दोस्तों, उसे विलंब लग हो जाता है।
वो दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों किसी स्थान पर दोस्तों अगले अप्रत्यक्ष ज्वार के आने में दोस्तों जो विलंब होता है, दोस्तों जो देरी होती है वो 52 मिनट की होती है। कितनी की होती है दोस्तों? 52 मिनट की। अब आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि एक होता है दोस्तों प्रत्यक्ष ज्वार। क्या होता है दोस्तों? एक होता है दोस्तों प्रत्यक्ष ज्वार, चंद्रमा और सूर्य के दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा के दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण दोस्तों जो बल है दोस्तों, उसके कारण दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो विमुख भाग होता है, कितना होता है दोस्तों? सम्मुख भाग। सॉरी दोस्तों, प्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है दोस्तों कि हमारे सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों, किसके कारण दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों पृथ्वी के सम्मुख भाग में जिस ओर चंद्रमा है दोस्तों उसी ओर, या जिस ओर दोस्तों सूर्य उसी ओर दोस्तों उसके सम्मुख भाग में दोस्तों जो ज्वार आता है उसे दोस्तों प्रत्यक्ष ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्यक्ष ज्वार। दोस्तों एक होता है दोस्तों हमारा अप्रत्यक्ष ज्वार। क्या होता है दोस्तों? एक होता है दोस्तों हमारा अप्रत्यक्ष ज्वार। चर्चा करते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है दोस्तों कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के द्वारा। अब आप जानते हो दोस्तों कि दोस्तों जो ज्वार भाटा है दोस्तों वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के द्वारा आता है। तो दोस्तों वो जो अप्रत्यक्ष ज्वार होता है, चर्चा करिए दोस्तों, नोट लिख लीजिए दोस्तों कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के द्वारा दोस्तों जो पृथ्वी के विमुख भाग में, यानी कि दोस्तों जिस ओर चंद्रमा नहीं है उसके दूसरी ओर, तो पृथ्वी का दोस्तों जो विमुख भाग होगा दोस्तों पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के द्वारा दोस्तों जो विमुख भाग में, किसमें दोस्तों? विमुख भाग में दोस्तों जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे दोस्तों अप्रत्यक्ष ज्वार कहा जाता है। और दोस्तों एक स्थान पर दोस्तों जो अप्रत्यक्ष ज्वार होता है दोस्तों वो 52 मिनट देरी से पहुंचता है। कितनी सी देरी में आता है दोस्तों? 52 मिनट देरी से आता है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों सह्याद्री। दोस्तों थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों हमारी सह्याद्री की। दोस्तों वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि सह्याद्री क्या है। दोस्तों हमारा दोस्तों जो पश्चिमी घाट होता है दोस्तों इसी को दोस्तों हम इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों सह्याद्री। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो हमारा पश्चिमी घाट होता है दोस्तों इसी को दोस्तों सह्याद्री कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ये भी आजकल दोस्तों डीपली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों जो सेट का एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि पश्चिमी घाट को स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पश्चिमी घाट को दोस्तों जो सह्याद्री कहा जाता है वो किस जगह पर कहा जाता है, इसका उत्तर दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम कौन कौन से हैं। तो दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों कि दोस्तों पश्चिमी घाट दोस्तों जो हमारा है दोस्तों उसको महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाराष्ट्र में इसको दोस्तों सह्याद्री कहा जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु में दोस्तों, महाराष्ट्र में इसे दोस्तों सह्याद्री कहते हैं, किसको दोस्तों? पश्चिमी घाट को। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु में, किसमें दोस्तों? कर्नाटक और दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों इसे नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ी है दोस्तों हमने दोस्तों शानदार चर्चा की थी दोस्तों। आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों कि कर्नाटक और तमिलनाडु में दोस्तों इसे नीलगिरी की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों का दोस्तों जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों वही दोस्तों डोडा बेटा। कौन सा है दोस्तों? डोडा बेटा। वही दोस्तों याद रखना दोस्तों कि केरल में इस सह्याद्री को, केरल में जो हमारा पश्चिमी घाट है दोस्तों इसको अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो केरल में दोस्तों जो पश्चिमी घाट है दोस्तों इसे दोस्तों अन्नामलाई या इलायची यानी कि दोस्तों कार्डेमम की पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों 2013 का ये पेपर था दोस्तों, जहाँ से आप लोगों से दोस्तों ये 15 क्वेश्चन दोस्तों भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से पूछे गए थे दोस्तों। इनकी चर्चाएं की दोस्तों हमने। लेकिन आपको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, शेयर कर सकते हैं दोस्तों और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हमारे दोस्तों भारतीय इतिहास की दोस्तों अगर श्रृंखलाएं जाकर नहीं देखी है तो उनको जाकर देखे दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों हमने दोस्तों आरपीएससी के हूबहू क्वेश्चन आप लोगों के सामने अपलोड किए हैं दोस्तों। एक बाय एक क्वेश्चन दोस्तों हूबहू आपके आने वाले समय में क्वेश्चन टपकने वाले दोस्तों। और उसी प्रकार दोस्तों हमने दोस्तों समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन के भी प्रत्येक क्वेश्चन की दोस्तों बहुत ही शानदार डिटेल आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है दोस्तों, जहाँ से दोस्तों आपको आने वाले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का दोस्तों लोक प्रशासन और आरएस मेंस में दोस्तों हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों जो श्रृंखला है दोस्तों उसके दोस्तों हमने दोस्तों 22-23 वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों। आरपीएससी के दोस्तों 11 पेपर सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के और दोस्तों कॉलेज लेक्चर के दोस्तों हमने दोस्तों लोक प्रशासन के वीडियो की चर्चा की थी। तो थैंक यू दोस्तों, आप अंत तक बने रहे दोस्तों, धन्यवाद।